कि हमने माल समय पर परिवहन किया। हमारा काम है माल परिवहन करना। 3 दिन तक हमें और हमारे ड्राइवर को फुटबॉल की तरह इधर से उधर धक्का खिलाते रहे। बात भाड़े की नहीं है, जो तुमने टाइम वेस्ट करा उसके पैसे तुम लोगों से लेने हैं। किशनगंज एसपी से मैंने बात की, उनको व्हाट्सएप किया, मैसेज डाला। कह रहे हैं कि मैं अदालत तक जाऊंगा लेकिन ये पैसे मैं इनसे लेकर रखूंगा। तो इसमें हमारी क्या गलती है? हमें भाड़ा दिलाया जाए, नहीं तो दोस्तों, हजारों ऐसी कहानियां हैं देश के अंदर डे टू डे बिजनेस में, जो ट्रांसपोर्ट के दो पार्टियों का आपस में झगड़ा हो जाता है, माल भेजने वाली और माल लेने वाली, लेकिन उसमें पिस जाता है गाड़ी मालिक और ड्राइवर। और अगर कोई आम इंसान है, आम गाड़ी मालिक है, तो उसका तो कहना ही क्या। यहाँ पर आज हम जो आपको स्टोरी बताने जा रहे हैं वो एक बड़ी एसोसिएशन के खुद प्रधान हैं और बड़ा नाम है। उनकी खुद की गाड़ी के साथ क्या हुआ, कितनी उनको मुसीबत झेलनी पड़ी और अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। किस तरीके से भाड़ा उनका अटक गया, किस तरीके से गाड़ी उनकी अटक गई। हम ना सिर्फ ये मसला आपको बताएंगे, बल्कि जो मैं पहले भी कई बार इसके समाधान को लेकर एक बात करता आया हूं, वो फिर करूंगा। आइए शुरू करते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। सीएल मुकाती प्रेसिडेंट हैं इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के, इंदौर के, मध्य प्रदेश में। बहुत ही एक जाना पहचाना नाम है। कई बार हमने मुकाती साहब की हेल्प ली है और गाड़ी मालिकों ड्राइवरों की हेल्प करने के लिए। कोई बंदा वहाँ पर अटक गया, हमें फ़ोन आ जाता है तो मुकाती साहब को कई बार फ़ोन करा, या कोई राय लेनी है, कोई इन्होंने कई बार प्रदर्शन वगैरह वहाँ पर करा इंदौर में, तो उसको लेकर भी कई बार हमारी इनसे सीएल मुकाती साहब से बात होती रही है। इस पूरे ट्रेड को लेकर काफ़ी पेन रखते हैं, संजीदा है। लेकिन आप खुद देखिए कि क्या हुआ हाल ही में। मुकाती साहब की खुद की गाड़ी है, ड्राइवर इंदर कुमार है, गाड़ी का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। गाड़ी माल लेकर ये जाती है नंदगांव महाराष्ट्र से किशनगंज बिहार। लगभग 1900 किलोमीटर का ये सफ़र है पूरा, और प्याज था इसके अंदर लोड 632 बैग, 30 मैट्रिक टन बनता है। भाड़ा 1,74,000 रुपया, एडवांस 4400 रुपया और बाकी के खर्चों का 4000। तो ये शुरू में मिला 8400 रुपया कह लीजिए, और पेंडिंग है 1,65,600 और सफ़र शुरू हो जाता है। गाड़ी जो है वो माल लेकर 25 अप्रैल 2023 को चल देती है सुबह 10:20 प्याज लेकर, और 29 अप्रैल को 4 दिन बाद ये गाड़ी अपने तय स्थान पर पहुंच जाती है। लेकिन 3 दिन तक गाड़ी को अनलोड नहीं किया जाता, और गाड़ी को 2 मई 2023 को 3 दिन बाद, 4 दिन तो सफ़र में लग गए, 3 दिन वहाँ पर खड़ी है गाड़ी, तो 2 मई 2023 को ये जो मोहम्मद अली ट्रेडर्स हैं वहाँ पर ये गाड़ी को अनलोड कर दिया जाता है। लेकिन जब पेमेंट के लिए बोला जाता है, पर्ची दी जाती है, भाड़ा पर्ची, तो कंसाइनी ये कहता है कि इसका भाड़ा मैं नहीं दूंगा, इसका भाड़ा ब्रोकर देगा। ब्रोकर है इसमें राहुल कमोदकर, नंदगांव, जिला नासिक, वहाँ का है, कि वो देगा, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि असल में पार्टियों का झगड़ा हो जाता है माल की क्वालिटी को लेकर। तो जब वो भाड़ा देने से मना कर देते हैं तो गाड़ी मालिक जो हैं वो बात करते हैं, जो हेमंत है बंदा धंधई ट्रेडर्स का, और ब्रोकर जो है राहुल, उससे बात करते हैं। वो दोनों पेमेंट देने से मना कर देते हैं। और इसके बाद जो गाड़ी मालिक है मुकाती साहब, वो लोकल जो थाना है किशनगंज पुलिस स्टेशन, वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज कराते हैं और नासिक पुलिस को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। अब आप देख लीजिए, ये गाड़ी पहुंची थी 29 अप्रैल को, 2 मई को गाड़ी अनलोड हुई, 10 मई तक कुछ नहीं होता। उसके बाद जब पुलिस कंप्लेंट होती है, हालांकि जो हमें बताया गया मुकाती साहब के द्वारा कि जो लोकल पुलिस ने, उसने कोई हेल्प नहीं करी। डेली 2 घंटे ड्राइवर वहां जाता था, लेकिन कोई हेल्प नहीं हुई। लेकिन बस इतना सा प्रेशर बना कि 10 मई को इनको 65,600 रुपये दे दिए गए। टोटल भाड़ा था 1,65,600, और उसके बाद कोई भी भाड़ा देने से उन्होंने इनकार कर दिया। ये जो भाड़ा था ये ट्रांसफ़र करा बुकिंग एजेंट ने, श्री गणेश रोड लाइंस ने, ये 65,600 ट्रांसफ़र करा। अब 1 लाख रुपए पेंडिंग था,
और इसके साथ ही जो गाड़ी मालिक हैं उनका कहना ये है कि मेरे 35 रुपये पर डे के हिसाब से मेरा जो है वहाँ पर हॉल्टिंग चार्जेस बनते हैं 38,500 रुपये, तो 1,38,500 रुपये मेरा दो। हालांकि 10 तारीख को गाड़ी है वहाँ से ले आए, तो 10 तारीख तक के जो 11 दिन बनते हैं उसका इन्होंने ये मांग रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ पुलिस में जाने के बाद। तो जब लोकल पुलिस के पास जाने के बाद, तो उसके बाद एसपी किशनगंज से मुकाती साहब की बात होती है गाड़ी मालिक की, और तो एसपी उसके बाद हरकत में आती है पुलिस, जबकि एसपी साहब इमीडिएटली मार्क कर देते हैं थाना किशनगंज के एसएचओ को इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो दूसरे ही दिन एफआईआर हो जाती है इस केस के अंदर। धारा 420 आईपीसी 420 चीटिंग और आईपीसी 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और आईपीसी 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और ये जो एफआईआर दर्ज होती है वो ट्रांसपोर्टर, कंसाइनर और ब्रोकर, चारों जनों पर ये एफआईआर दर्ज हो जाती है। ये एक बड़ी बात है। वैसे बहुत कम मैंने देखा है कि एफआईआर दर्ज हुई हो। मुझे याद नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम एफआईआर कब दर्ज हुई हो। कंप्लेंट होना, पुलिस का काम करना ना करना अलग है, लेकिन एफआईआर दर्ज कराना भी बहुत बड़ी कामयाबी थी यहाँ पर गाड़ी मालिक की। मैं सीएल मुकाती, इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्टेशन का अध्यक्ष और जय रोड लाइन्स का मालिक। मेरा ट्रक नांदगांव महाराष्ट्र से प्याज भरकर किशनगंज बिहार के लिए निकला था और 29 तारीख की सुबह समय पर मंडी पर व्यापारी के यहाँ पहुँच गया था। फिर व्यापारी ने गाड़ी को 3 दिन के अंदर खाली किया और खाली करने के बाद 2 तारीख को एक पर्ची बनाकर दे दी कि हम भाड़ा नहीं देंगे, आप राहुल से बात करें, राहुल भाड़ा देगा नांदगांव वाला, या आपके ट्रांसपोर्टर से बात करें। जब हमने ट्रांसपोर्टर से बात करी और व्यापारी लोडिंग करने वाले से बात करी तो वो बोलते रहे कि हम भाड़ा दिला रहे हैं, भाड़ा वहीं मिलेगा। 3 दिन तक हमें और हमारे ड्राइवर को फुटबॉल की तरह इधर से उधर धक्का खिलाते रहे और बोलते रहे यहाँ जाए वहाँ जाए, इसको फ़ोन लगाए उसको फ़ोन लगाए, कभी ट्रांसपोर्टर को फ़ोन लगाए, कभी लोड करने वाली पार्टी धंधई ट्रेडिंग कंपनी राहुल कामदार को फ़ोन लगाए, कभी गणेश ट्रांसपोर्ट सटाना मुन्ना भाई को फ़ोन लगाए, मगर कहीं कोई भाड़ा देने को तैयार नहीं था। इस बीच हमने नासिक पुलिस, एसपी महोदय, नांदगांव थाना महोदय को भी पत्र डाला और शिकायत की गई, मगर कहीं हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। फिर हमने 10 तारीख को किशनगंज बिहार एसपी से बात करी और वहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए निवेदन किया कि हमने माल समय पर परिवहन किया, हमारा काम है माल परिवहन करना, और हमने अपनी सेवाएं जो है पूर्णतः सही तरीके से उनको अपना माल उनके जहां पहुंचा वहां गंतव्य तक भेज दिया। तो एफआईआर ये हालांकि एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन अब तक एफआईआर के बाद भी इनको पैसे नहीं मिले हैं। ये हमारी एक बात हुई ब्रोकर के साथ, राहुल के साथ। उसने कहा कि हम 1 लाख रुपए चेक के जरिए देने को तैयार हैं, लेकिन हॉल्टिंग चार्जेस देने को तैयार नहीं है। तो मसला अब यहाँ पर अड़ा हुआ है। लेकिन जो ओनर है मुकाती साहब, तो वो जो है अपने हॉल्टिंग चार्जेस, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरा हक बनता है, मैं कोई भीख तो मांग नहीं रहा, और बात भाड़े की नहीं है, जो तुमने टाइम वेस्ट करा उसके पैसे तुम लोगों से लेने हैं। तो वो अब वो कह रहे हैं कि मैं अदालत तक जाऊंगा, लेकिन ये पैसे मैं इनसे लेकर रहूंगा। अब यहाँ पर ये केस है। तो जो बड़ा मुद्दा है इसके अंदर, सीएल मुकाती साहब बहुत नॉलेज रखते हैं, पूरा सब समझते हैं वो, और मोस्ट प्रोबेबली वो इनसे ले लेंगे, वो भाड़ा भी ले लेंगे और हॉल्टिंग चार्ज भी ले लेंगे। लेकिन आम बंदे का क्या? मैं मुकाती साहब से ही कहूँगा, गुजारिश करूँगा यहाँ पर कि सर आम जो गाड़ी मालिक उसका क्या? चलिए अब आपको कोई फ़ोन कर लेगा एरिया में, आप किसी के पैसे दिलवा दोगे, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन क्या है? आप क्यों नहीं, आप लोग मध्य प्रदेश में ही सही या नेशनल लेवल पे हो सके तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो सालों हो गए कहता आ रहा हूँ कि कोई मैकेनिज्म बना लो, कोई बड़े स्तर पर ये काम करने वाला है। एक गाड़ी मालिक के बस का नहीं है। आप राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापारियों का एक संगठन है कैट, उनके साथ राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं बैठते हैं जो आपके राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं? बैठकर उनसे क्यों नहीं ये कुछ मैकेनिज्म बनाते कि कल को मान लीजिए माल सही से नहीं पहुंचा, उस केस में क्या होगा, या भाड़ा नहीं दे रहा व्यापारी तो क्या होगा, व्यापारियों का झगड़ा है, गाड़ी मालिक की कोई गलती नहीं, उस केस में क्या होगा? तो ये प्रेशर उनकी संस्था की तरफ से भी हो तब इसका कोई सोल्यूशन निकल सकता है। आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं तो, लेकिन आपको इस चीज़ का सोल्यूशन करना होगा आप लोगों को, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। इसका कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। प्रॉब्लम होंगी, खबरें लगेंगी, खत्म हो जाएंगी। आप लोग क्या दोस्तों जो
इस खबर को सुन रहे हैं आप लोग क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी का अगर काम अच्छा लगता है तो आप अपने इस चैनल को प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।